हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वाले नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। जबकि ये हमारा पहला पार्ट है तो हमें पहले जानना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी काम करने वाले चीज़ें हैं उनका नाम जानना होगा। पहले सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेना है। खोलने के बाद हमें सबसे पहला चीज़ जो जानना होता है वो होता है हमारा ये होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये सबसे मेन चीज़ होता है। इसे हम लोग बोलते हैं मेनू बार। मेनू बार इसका नाम है, सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद हमें जानना होता है ये ऊपर वाला, ये डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस पे लिखा हुआ है, इस वाले को बोलेंगे हम लोग टाइटल बार। इसे हम लोग को नाम दिया है टाइटल बार। उसके बाद हमने जानना है कि ये जो मेनू बार होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। मेनू बार में हमें होम देखने को मिल जाएगा, इंसर्ट देखने को मिल जाएगा, पेज लेआउट देखने को मिल जाएगा, रेफरेंस देखने को मिल जाएगा, मेलिंग देखने को मिल जाएगा, और रिव्यू देखने को मिल जाएगा, और व्यू देखने को मिल जाएगा। जबकि हमें मालूम है कि इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। सबसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत हमें होम ही से पड़ती है। उसके बाद हमें पता है कि ये होता है हमारे पूरे वर्ड का सबसे मेन पार्ट, जिसे हमें अपना पूरा काम करना होता है। इसे क्या नाम दिया जाता है? इसका नाम होता है रिबन टूल बार। रिबन टूल बार इसका नाम होता है, जिसमें हमें फॉर्मेट, प्रिंटर और ये सेलेक्ट करने को मिलता है, लैंग्वेज। उसके बाद हमें ये लैंग्वेज का टाइप चूज करने को मिलता है। उसके बाद ये हमारा टाइटल बार, कैपिटल लेटर, कैपिटल, स्मॉल, स्मॉल खाली, ये फुल कैपिटल, अंडरलाइन, ये सब देखने को मिल जाते हैं हमें इस वाले पैराग्राफ में। उसके बाद हमें आना रहता है यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसे क्या बोला जाता है? इसे रूलर लाइन बोला जाता है। रूलर लाइन याद रखिएगा, रूलर लाइन, जिसे हमें नापना होता है कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे लिखना रहता है, वो इससे हम लोग नापते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद इसे आप बढ़ा सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से लिखना है तो आप यहाँ से लिखिए, और अगर आपको यहाँ से लिखना है तो इंटर कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से लिखिए। ये ऐसा वर्ड जो है आपको इस पे से देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा साइड में ये जो ऊपर की तरफ जाने वाला स्लाइडर है, इसे क्या बोला जाता है? ऊपर की जो तरफ जाने वाला स्लाइडर है उसे बोला जाता है पुल डाउन एरो। पुल डाउन एरो। और नीचे की तरफ जो स्लाइडर है, ये स्क्रीन आ रहा है, नीचे टाइप जो स्लाइडर है उसे बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है हॉरिजेंटल टाइप नैरो। उसके बाद जो हमें सबसे मेन पॉइंट बोला जाता है इस एरिया को तो बहुत ही आसान है, आप लोग भी बता सकते हैं इसे क्या बोला जाता है। इसे बोला जाता है वर्क एरिया, जहाँ पे हम लोग अपना काम करते हैं, जिस पे हम लोग लिखते हैं, इसे बोला जाता है वर्क एरिया। उसके बाद जो है, उसके बाद आता है हम लोगों का ये एकदम नीचे वाला पॉइंट, इसे भी हम लोग टूल बार ही बोलते हैं। टूल बार इसका नाम है, और इसे बोलते हैं स्टार्ट मेनू। इसको याद रखिएगा आप लोग, इसे बोलते हैं स्टार्ट मेनू। वैसे तो ये विंडो कहलाता है, लेकिन इसे बोला जाता है स्टार्ट मेनू। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है ये सीट वाला। इसमें क्या होता है, ये वर्ड 1 और वर्ड 2 आपका जो है, ये वर्ड 2 आपको दिख रहा होगा, ये दिखा रहा है कि आपने कितने वर्ड लिखे हैं। और यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 मतलब आपने अभी तक 1 पेज यूज़ किया है। इसी तरह हमारा जो है वर्ड का सभी जानकारियाँ ख़त्म होती हैं, और ये हमारे वर्ड का पार्ट 1 जो है हिस्सा होता है। इसे जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है, वरना इसे अगर आपको आगे पढ़ना होगा तो इसे बहुत ही दिक्कत आती है। धन्यवाद।